जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। रिश्तों में वही रिश्ता अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी माफी के बाद पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि वही तो वो लोग हैं जो आपको समझते हैं कि आप सबसे बेहतर हैं। जिस इंसान को गुस्सा सबसे ज्यादा आता है वो अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ता कभी नहीं टूटता है। सोचो, यदि स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता, बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि आपको कोई योग्य मित्र मिला है तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला है तो फिर एक राजा के तरह अकेले ही चले। जब समय आपके विपरीत चले तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होती है उनको चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो फिर समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप चाहे कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, ये हमारे अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी, यह भी एक तरीके का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सदैव सावधान रहो जो बात नहीं करता। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना बहुत ही मुश्किल है। पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा सुंदर जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों को एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत पल होता है। जब समुंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो फिर अब तूफानों से क्या ही डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत ज्यादा उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा ही सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह बात को समझ लेंगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे बड़ी चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। सच्चे रिश्ते को निभाने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है बल्कि सच्चे दिल की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना है वो समझेगा और जो पराया है वो छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां तो सभी निकालते हैं, बस आप समाधान को ढूंढो। जो जरूरी है तुम्हें वो परमात्मा तुम्हें देगा, जब तुम्हें जरूरी है तब देगा। तुम्हारे जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करती है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि ईश्वर ने आपको दंड दिया है, बल्कि हो सकता है कि उसने आपका हाथ को खाली किया है पहले से बेहतर और अच्छा देने के लिए। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहाँ बदल गया, बल्कि ये सोचो कि उसने तुम्हें क्या क्या सिखा कर गया।
पीड़ाएं दुख भी देती है और ध्यान भी देती है। यदि आप अपने उचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से यदि आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो फिर एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। यदि कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपके इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है तो कभी धीमी चलती है, तो फिर कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर यूं ही चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ में नहीं आता है। इंसान अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री के समक्ष सब बेवश है। यदि पत्नी किसी बात के लिए हठ कर दे तो फिर दुनिया की कौन सी पति अपनी पत्नी का हठ को इनकार कर पाएगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वो मुझे चाहिए। श्री राम जी के बार बार समझाने पर भी उन्होंने अपना हठ नहीं छोड़ा। श्री राम जी को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे तो जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हठ किया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो और मेरा पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दो। ये न्याय उचित तो था नहीं, नीति का विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनका दिया हुआ वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, पर फिर भी उनको स्त्री हठ के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। बच्चा अगर हठ कर ले और उसकी जिद करने में यदि पूरे परिवार को भी मिलकर उसे करना पड़े तो करेगा। हालांकि हठ को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हठ करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री यदि अपनी हठ से अपनी बात को मनवाना चाह रही है, उसका पति अथवा उसके घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वो सब उनके हठ को अच्छा नहीं मानते। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आप लोगों ने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते हुए देखा होगा, लेकिन वो किस बात से परेशान है इसका अंदाजा लगाना सबकी बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। क्योंकि आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ऐसी कहानियाँ और कथाएं आपने काफ़ी पढ़ी और सुनी भी होगी। जागरण अध्यापक में आज हम इससे जुड़ी हुई ही एक कहानी के बारे में ही बताने जा रहे हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान मोहन रहता था। मोहन अपने मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वो हमेशा अपने खेतों में मेहनत से काम करता
और अच्छा फसल की उम्मीद करता। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो धान का खेती करता था। एक दिन मोहन को अपने खेत में काम करते समय एक पुरानी सी किताब मिली। किताब में लिखा था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। फिर मोहन ने इस बात को गंभीरता से लिया और सोचा कि वो हमेशा अच्छा कर्म करेगा ताकि उसे हमेशा अच्छा फल मिले। मोहन का पड़ोसी सुरेश एक आलसी और चालाक व्यक्ति था। सुरेश सदैव ही शॉर्टकट लेने के सोचता और हमेशा मेहनत से बचने की कोशिश करता। उसने भी मोहन की किताब पढ़ी और सोचा कि वो भी इसका फायदा उठाएगा, लेकिन अपने तरीके से। उसने सोचा खेत में यदि वो काम नहीं करेगा और दूसरों से चुराएगा तो फिर उसे बिना मेहनत का अच्छा फल मिल जाएगा। सुरेश ने अपना इस विचार को अमल में लाने के लिए रात के समय मोहन के खेत से धान चोरी करना शुरू कर दिया। उसने कई बार मोहन के खेत से धान चुराए और फिर उसे बाजार में बेच दिया। सुरेश को लगा कि उसका तरीका सफल हो रहा है और वो बेहद खुश था। लेकिन समय के साथ सुरेश का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उसे लगातार बीमारियां घेरने लगी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। उसने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार गांव के एक ज्ञानी संत ने सुरेश को देखा और उससे उसकी समस्याओं का कारण पूछा। सुरेश ने अपनी सारी कहानी उस संत को बताई। संत ने उसे समझाया कि सुरेश, तुम्हारे ऐसी हालत के कारण तुम्हारी बुराइयां है और जो तुमने बुरे कर्म कर रखा है। तुमने मोहन के खेत से धान चुराए और बिना कर्म किए हुए फल पाने की कोशिश की। यही सब कारण है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। सुरेश को अपनी गलती की एहसास हुआ और उसने संत से माफ़ी मांगी। फिर संत ने उसे सुझाव दिया कि वो अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करे और आगे भविष्य में अच्छे कर्म करे। सुरेश ने संत की बात मानी और फिर मोहन से माफ़ी मांगी। उसने अपने गलतियों को सुधारने का प्रण लिया और मेहनत से कार्य करने लगा। मोहन ने सुरेश को माफ़ कर दिया और फिर उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे सुरेश ने ईमानदारी और मेहनत से काम करना सीखा और उसकी हालत भी सुधरने लगी। अब वो भी मोहन की तरह मेहनती और ईमानदार बन गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल ही प्राप्त होगा। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करें और जीवन में हमेशा सफलता और खुशियाँ प्राप्त करें। हमारा कर्म हमारे जीवन का आधार है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे दुखों का 5 कारण है जो अपना मन चाहा प्राप्त करने पर कहते हैं प्रभु का कृपा है और मन के विरुद्ध हो जाने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु का अधूरा दर्शन और दुख का पहला कारण है। दूसरे का चाहे कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारा दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है उनके छिन जाने या ना मिल जाने का निरंतर बने रहने वाले का भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वो हमें ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारी दुखों के चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं पर सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है और संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करता है
संबंधों में रिश्ते या दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने के कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या फिर जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम उस मुख को देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और फिर कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और फिर बाद में ये भी कहेंगे कि दूसरे हमारे लिए कुछ करे। इस तरह दो विरोधी विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं और हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड पे घायल पड़े पक्षी को मैं अपना घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया और घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा कि ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं इसे पास मौजूद एक पहाड़ी पर छोड़ दूं? वहाँ पे इनके बिरादरी के और भी पक्षी हैं, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा कि आपने इसे बचाया है तो फिर इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसकी बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे और इस पक्षी को नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ में आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो फिर वो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले तुम अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी के नज़रों में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपका असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, लोगों को ये काफी पसंद है कि हर परिस्थिति में लोग उनके साथ बने रहे। श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख में ज्यादा मायूस ना होना और सुख में ज्यादा उछलना ना। सुख दुख, मान अपमान, विजय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहता है। जीवन में यदि एक जैसी स्थिति सदा बना रहे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं जिन्हें दूसरों के थाली में घी ज्यादा दिखता है, वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। वो व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उनके पास नहीं है। अगर वो चीज उन्हें मिल जाए तो फिर नई चीजों की चाहत उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल्य मंत्र है। यदि किसी इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अक्सर लोग एक बहुत ही सरल सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं आपको एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। लेकिन मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भगवान को यदि कोई एक पत्थर के अंदर ही ढूंढे तो सही, भगवान तो इंसान के अंदर भी है। कोई वो इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने की कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वो हमारा भी हो। अहंकार के वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है, जो कि वक्त एक व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देती है। मित्र, यदि तुम्हारे समय बलवान है तो फिर अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो फिर बुरी संगति से बचो। यह 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग करे बिना मनुष्य के भाग नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वो लेने के भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने का आशय में पूरा जीवन को बर्बाद कर देता है। रिश्ते हो या फिर बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत आवश्यक होती है। बीतता तो वक्त है और खर्च हम हो जाते हैं।
कैसे नादान हैं हम, दुख आता आता है तो हम अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने का गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों को अपने के ऊपर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ और लगता है कि उम्र कम है और जिंदगी में इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है और वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। उजाला ना किया कर अपने लफ्ज को हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख कि तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसा होता है कि वो जीने नहीं देती है और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है कि जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। हर तजुर्बे ने यही सीख सिखलाई है कि नया दर्द ही पुराने दर्द का दवा है। बचपन में भले ही दोपहर में ही नाप आते थे पूरा मोहल्ला, जब से डिग्रियां समझ में आई पांव जलने लगे हैं। बातें जो कही नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसा अजीब हो गया है, खुश रहने से ज़्यादा खुश दिखना जरूरी हो गया है। अपना ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम किसी का साथ के लिए तरसते हैं और वो किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहाँ रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होना चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन बाकी लोगों से ही ज़्यादा बेहतर चीज़ें मुझे मिलती है। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा कर कर गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों का ठोकर अक्सर बाजी को घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों का कच्चे वादे के बीच में फीका पड़ जाती है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में चाय के गिलास पकड़ाते हुए पूछा कि चाय के साथ क्या लोगे साहब? जुबान पर लफ्ज आते आते रुक गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्ते में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वही भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपने परेशानी के वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो फिर समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पे लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहती है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लूं। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से हमेशा बदल जाता है। या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या फिर बहुत खास उसके जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता है आपके आंसू, कोई नहीं देखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझती है आपकी पीड़ा। अजीब बात तो यह है कि सबको दिखती तो है पर आपकी सिर्फ गलतियाँ। दुनिया का 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात होती है जो दूसरों को भी अपने तरह समझ लेता है।
रिश्तों में कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है, ये तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहाँ मैं हूँ वहाँ कल कोई और था, यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात गलत है। मौत एक बार मिलती है, ये बात सही है। जिंदगी तो रोज मिलती है। तजुर्बा उम्र से नहीं मिलती बल्कि हालातों से मिलती है। जिन्हें वाकई में बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर हो जाएं। पहला, जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। चौथा, जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदैव ही प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तौलिए जिसमें खुद को तौलते हो। फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितने हम उनको समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपना ख्वाब जरूर तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं। किसी के घर से निकलते ही मिल गई उसकी मंजिल और हम उम्र भर सफर में रहें। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सारे कामनाएं, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होती है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वो पल दोबारा वापस तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। कभी भी कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक का घर में होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह का चट्टान तक तोड़ देती है। बात अगर छोटी सी भी चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयाँ कद से और बातें औकात से ज़्यादा बड़ी होने लगे तो समझ जाना कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ता तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता है साहब। कुछ लोगों के आंखों में टिकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए करते हैं तो वो हमें कुछ नहीं कहते। यदि कुछ ना करे तो फिर वो कहेंगे कि हम बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरे के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं लेकिन नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तब आप शांत रहिए, क्योंकि शोर मचाने के जिम्मा आपसे कम हैसियत वालों के लिए है। जबाने की नज़र में थोड़ा सा अकड़कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेके फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी ना देखते। अगर आईने में सूरत के जगह चरित्र दिखाई देती। पूरा बचपन हेड राइटिंग को सुधारने में गुजर गया और जिंदगी के बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी ही कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह एक ऐसा उधार है जिन्हें चुकाने के लिए लोग बेचैन हुए फिरते हैं। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर लगाना आता है और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाना आता है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद बहुत ज्यादा काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी का भी जीवन का कोई भरोसा नहीं।
यह बात सच है कि आप बहुत सारे चीज़ों में परफेक्ट नहीं हैं, पर यह बात भी सच है कि बहुत सारी चीज़ें आपके बिना भी परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, बस फर्क इतना है कि किसी का छुप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाला तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद को खो दिया हो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपने उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने के नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई अक्सर दो को एक कर देती है और कैंची अक्सर एक को दो कर देती है। रिश्तों का डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में होने वाले जवाबों का सवाल खुद बना लेती है। रिश्ते अक्सर पत्तों की तरह होती है। आज कई रिश्ते का पत्ता सूखा और कई रिश्ते का पत्ता हरा है। अपने बड़ों से सीखे रिश्तों को निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपने खुशी का दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की भी यदि खुशी दो तो फिर अपने तकलीफ का फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना भी जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। यदि सब कुछ होते हुए भी अगर कहीं कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं न कहीं उसके जीवन में खालीपन है। जो खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसों से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती है, जो माथे पे खिंच जाए तो किस्मत बना देती है, और जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है, और खाल पर खिंच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खिंच जाए तो दीवार ही बना देती है। हीरे को हीरे से काटा जा सकता, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होना चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होना चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तो तमन्ना बहुत है, लेकिन कहते हैं कि हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता का छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनके हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे कई ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने के चाहे कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्ते को कितने भी तोड़ने की कोशिश करो पर वो टूटेगा नहीं। यदि दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि वहाँ रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी एक न एक दिन जरूर मिलती है। सफलता आपके पास हमेशा ही होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर लोग हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता और हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरीकों को लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वो लम्हे देते हैं जब आप अपने आंख में आंसू छुपाकर आपको मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई न कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। ना जाने कितने लोग रोज रोते रोते सोते हैं और वो अपने होठों में झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ रहना साहेब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छुपानी है और दूसरों की देखनी है।
जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर जख्म का अपनी एक उम्र होती है। लोग मुझे पसंद करें या फिर नापसंद, मैंने ये सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को समझने में सालों लग गए, अब दूसरों को समझाने में इतना वक्त नहीं है। जिंदगी का सारा खेल तो ये वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई जिम ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं बना सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत तो हमें खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी झांस नहीं बदली और आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। बस अपने मन को प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएगा, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को ही करना पड़ता है। मैं जब भी अपने स्कूल के पुरानी इमारत के बगल से गुजरता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो फिर संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। अधिक से अधिक वो प्रेम असफल हुए हैं जो अनिष्ट रहा है, सबसे अधिक वो भावनाएं सफल हुए हैं जो निष्ठापूर्ण रहे हैं, सबसे अधिक वो आंखें रोई जो आस में रही, सबसे अधिक वो उम्मीद रही जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है ये जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत है पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर अगर डाली मजबूत हो तो उसमें फिर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को वापस नहीं ला सकते, मगर जिंदगी में विश्वास और हौसले के साथ अपना हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त के धारा में अच्छों को मजबूत होते देखा है। अगर कर सको तो किसी को खुश करो, दर्द देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़ी अजीब दुनिया का मेले हैं, दिखती तो भीड़ है लेकिन चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में भी कोई अपना है। जिन पौधों का परवरिश धूप में होती है वो हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने आप कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाती है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना किया गया हुआ आश, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प को खो दिए, वो सदैव नए फूलों का सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ हो गया है, इस पीढ़ा को भूल कर क्या कुछ नया कर सकते हैं? इसी में जीवन का सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वाले का हाथ खाली रह सकते हैं लेकिन मेहनत करने वालों का नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब के बातों से। तो ये दुनिया है जनाब। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने का जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वो अब आपका अपने नहीं रहे। जब आप लोगों का शक्ल देख के उनके दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान समाज शमशान तक, पुत्र अग्नि देने तक, और केवल आपके कर्म ही आपके भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो
ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ता निभाना कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो समझे नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं लेकिन अपने अधिकारों को याद रखते हैं। याद रखिए, आज के जमाने में भी कुछ ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए और दूसरों को बुराइयों को खोजने के लिए तो हर शख्स माहिर है। रिश्ते तो बर्फ के गोले की तरह होती है, जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन उसे बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं, डर के वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरीके से एडिट करो, फिर देखना कि ये दुनिया कितना लाइक करती है। जो सह रहा है सिर्फ वही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रहकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज के दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। खुश रहने का वजह ये दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारा दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारा हाथ में है। जिम्मेवारियां मजबूर कर देती है अपना शहर को छोड़ने को, वरना कौन अपने गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने पर मजबूर हो जाते हैं जब लोग उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगते हैं। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो सामने एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मजे में हो। मैंने जवाब दिया कि आनंद में हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मजे में और आनंद में क्या फर्क है। मुझे परिचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसे चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। खुद गर्जी के बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने के लिए तैयार है। छोटी सी लड़ाई के लिए हम अपने प्यार को खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से उस लड़ाई को खत्म कर दें। रुतबा तो खामोशियों को होता है, अल्फाज का क्या, वह तो बदल जाते हैं अक्सर हालात को देखकर। पहचान से मिला काम बहुत कम समय तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूँ, गरीबी जानता हूँ, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूँ। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस रिश्ते की मर्यादा को कभी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि जब रिश्ते की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाती है। दुख भोगने वाले तो आगे सुखी हो सकते हैं, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से, अपनों के साथ रहना है तो खामोश रहो और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात अपने दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं और एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे के दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने का वजह कोई ही समझता है। ना कोई खूब, ना कोई अहंकार, ना कोई ठोर और ना कोई ठिकाना। मिट्टी हूँ मैं और मिट्टी ही हूँ और फिर एक दिन मिट्टी ही हो जाना है। शौक बेमिसाल रखा करो, होठों पे मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें अकड़ के वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के वजह से छोड़नी पड़ती है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो सिर्फ उतना याद रखती है जितना से उसका काम चल जाती है। जिसको रिश्ता निभाना होता है वो आपकी 1000 गलतियों को भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपको एक छोटी सी गलती पर भी आपका साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। किताबों का जगह अपनी अहमियत जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखलाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाती है। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज माँ ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियाँ भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफ़ी है।
किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में ही नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छा आप हो। उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद भी छाता बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करनी चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसका वह थोड़ा भी परवाह नहीं करते। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, किंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जलने वाले की दुआ से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। कुछ बातों को यूं ही छुपाकर मन में रख लेना चाहिए, क्योंकि शब्दों में पिरो लेने से उनकी मिठास चली जाती है। जीवन में दुखद बात तो यह है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन समझदार देर से होते हैं। ज्ञान की सबसे ऊंची परीक्षा एकांत में होती है और विवेक की सबसे कठिन परीक्षा भीड़ में। यहाँ कीमत अपनी कम ही रखना, क्योंकि अगर अनमोल हो गए फिर तो तन्हा हो जाओगे। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, जो होशियार है वो तो हमेशा ही उलझा रहता है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। प्रशंसा के भूख अयोग्यता का प्रसाहस है। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों का दिल से भी निकलती है। इतिहास गवाह है कि आप बुरा मत मानना। लड़ने का ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होती है। रिश्तों को भी तौली जाती है तराजू में। बिकने से पहले तुम्हें कोई परख रहा है तो फिर इसमें बुरा क्या है। लोग क्या कहेंगे, पहले वो हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर पूछेंगे कि आपने कैसे किया। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का हमारी जिंदगी में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में कि हमें क्या पसंद है। पैर में लगी हुई चोट हमें चलना सिखलाती है और मन में लगी हुई चोट हमें समझदारी से जीना सिखलाती है। चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार किसी के चमचे नहीं होते। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा है कि अपनापन क्या होता है वो महसूस करना होता है। उन लोगों को अपना हाल कभी मत बताओ जो आपके हाल के आड़ में आपका हैसियत को जानना चाहते हैं। बीत जाती है ये जिंदगी ये ढूंढने में कि हमें ढूंढना क्या है, पर हम ये नहीं सोचते कि जो हमें मिला है उसे करना क्या है। जुबान का भाषा सही रखना चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकती है। अगर तुम्हें कोई नज़रअंदाज करे तो यह बात याद रखना कि दुनिया हर उस चीज को नज़रअंदाज करती है जो उसकी हैसियत से बाहर होती है। सबको खुश रखना जिंदा मेंढक को तोलना जैसा होता है। एक तरफ दूसरे को बैठाओगे तो दूसरा तरफ से दूसरा कूद जाएगा। कमजोर लोग अपमान के बदला लड़कर लेते हैं। समझदार लोग अपमान के बदला सामने वाले से ज्यादा कामयाब होकर लेते हैं। अच्छाई को बुराई से कोई समस्या नहीं है, वो तो बुराई है जो अच्छाई को कभी सहन नहीं कर पाता। मुश्किलों को कुछ इस तरीके से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। इंसान गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा है, फिर भी लोग कहते हैं कि पतंग कटी। किसी से कोई खुशी मत मांगो, कोई नहीं दे सकता। वो खूबसूरत तोहफा आप ही खुद को दे सकते हैं। यह एक आत्मिक उपहार है, वो उपहार खुद को दे और खुश रहें। सब्र और बर्दाश्त करना कोई कमजोरी नहीं होती, यह तो रूह की ताकत है जो किसी के पास नहीं होती। खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। जिंदा लोगों का चुगलिया और मरे लोगों की तारीफ। वाह क्या फितरत है दुनिया की। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है।
जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। सभी कहते हैं कि बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। शरीर सुंदर हो या फिर ना हो, लेकिन शब्द जरूर सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। ईश्वर का डर और दुनिया का शर्म, ये दो वो चीज हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती है। पक्षी कभी अपने बच्चों को घोंसले बनाकर नहीं देती, वे बस उन्हें उड़ने की कला को सिखलाती हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। इंसान नहीं बोलता, उसका दिन बोलता है। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसका कोई नहीं सुनता। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना गुजरा हुआ कल को खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि कोई अपना आने वाला कल को ना बदल सके। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबका मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ते का। लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, और हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उनके लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत के लिए मांग करते हैं। जरा से बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन, क्योंकि सदियां बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना लोगों को गलत समझते हैं, लोग उतना गलत नहीं होते, बस आपका सोचने के तरीका अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते का शर्म करते तो श्री कृष्ण जी कभी उसे मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे वो आपका कोई अपना ही क्यों ना हो। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, तो फिर उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा, जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपके काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त को बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में अपना वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब ही अनंत है। जिंदगी की सच्चाई ही यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या पता आने वाला दिन ही सबसे बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चल। जिंदगी में बस हर वक्त का फायदा उठाओ, मगर किसी का हालातों और मजबूरियों को नहीं। कई बार इंसान उसके जीते जी उसके अच्छाइयों को नहीं समझ पाता, और उसके चले जाने के बाद पल पल उसके याद में मरता है। अपने लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको खुशी तो मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। तो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल को दुखाते हैं उससे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो ये उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो जिंदगी के, उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरे पुरानी किताब को ए दोस्त, हर उस शख्स ने मेरा दिल है दुखाया जिस पर मेरा एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वे लोग आपके सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंस के कहा कि ये दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत मुझे उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने के दिखावा करते हैं। जिंदगी में अगर कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा कर बात मत करो। किसी भी मनुष्य के वर्तमान स्थिति को देखकर उसका भविष्य को मजाक मत उड़ाओ।
क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे वो हीरे में बदल सकती है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि अगर दुनिया दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। मित्रों, ये सबसे बड़ी सवाल है कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। किसी शांत जगह में जाकर अपने आंखों को बंद करें, तब आपको एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहाँ आप अपने अंतर मन को अनुभव कर पाएंगे। तब आपको एक गहरी शांति की प्राप्ति होगी और अपने अंतर आत्मा का अवचेतन कर पाएंगे। तो फिर आइए आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के गोद में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महान स्वामी संत सत्यानंद रहते थे। स्वामी जी अपने साधना और आध्यात्मिक ज्ञान से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर अपने समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर उसके पास जाया करते थे और फिर स्वामी जी उन्हें सही मार्ग दिखलाते थे। गांव में एक युवक लड़का अरुण रहता था। अरुण बहुत ही जिज्ञासु और धार्मिक में विश्वास रखता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि उसे अपने आत्मा की शांति कैसे प्राप्त होगी। दिन उसने स्वामी जी के पास जाने के लिए सोचा। तब वो स्वामी जी के आश्रम पहुंचा और फिर उन्हें अपनी समस्या बताई। फिर स्वामी जी ने उसे शांति पूर्वक सुना और फिर कहा कि बेटा, अपने अंतर आत्मा का अवचेतन करो। इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना करनी होगी। अरुण ने तुरंत संत से पूछा, स्वामी जी, ये कैसे किया जा सकता है? स्वामी सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगा। स्वामी जी ने कहानी को शुरू की। बहुत समय पहले एक महान राजा था, राजा हरीश। राजा हरीश अपने राज्य में बहुत ही अन्यायपूर्वक और दयालु थे। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और कहा, राजन, मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ। राजा हरीश ने साधु का आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा कि महाराज, आपका क्या आदेश है? साधु ने कहा, मैं आपको एक अद्भुत दर्पण देता हूँ। ये दर्पण आपकी अंतर आत्मा को दिखलाएगा। राजा ने उस दर्पण को स्वीकार किया और अपने महल में रख लिया। जब उन्होंने उस दर्पण में देखा तो उसे अपने आत्मा की सच्चाई दिखी। उन्होंने देखा कि उनके मन में कुछ बुरे विचार और इच्छाएं हैं छुपी हुई थी, जिन्हें उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। राजा हरीश ने अपने अंतर आत्मा के सच्चाई को जानकर अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय लिया। उन्होंने ध्यान और साधना शुरू की और अपने मन को शुद्ध किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा की शांति वापस आ गई और उन्होंने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए काम किया। स्वामी जी ने कहानी को समाप्त की और अरुण से कहा कि बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी अंतर आत्मा का अवचेतन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। और फिर अरुण ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान और साधना की विधियां सीखी। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने अंतर आत्मा का अवचेतन करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त किया और एक सच्चे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया और अरुण के साधना में निखार आता गया, उसने न केवल अपने आत्मा की शांति प्राप्त की, बल्कि वो गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। स्वामी सत्यानंद ने अरुण के भीतर के बदलाव को देखा और वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। उस गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और बहुत से लोग बेघर हो गए। गांव के लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अरुण ने स्थिति को समझा और गांव को लोगों को धैर्य और शांति रखने के लिए साहस दिया। अरुण ने स्वामी सत्यानंद से मार्गदर्शन लिया और गांव के लोगों के लिए योजनाएं बनाई। उसने सभी को संगठित किया और राज्य कार्य शुरू किया।
उसके सहनशीलता और अच्छे भाव ने लोगों के दिलों को छू लिया। अरुण ने अपने साधना और ध्यान के माध्यम से अपने अंतर आत्मा की शक्ति को पहचाना और दूसरे की सेवा में लग गया। बाढ़ के बाद गांव के लोगों ने अरुण की सहनशीलता और शक्तियों को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। स्वामी सत्यानंद ने अरुण की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा तुमने अपने अंतर आत्मा का अवचेतन करके न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अरुण ने विनम्रता से स्वामी नंद का आभार व्यक्त किया और कहा, स्वामी जी ये सब आपके शिक्षा का ही परिणाम है। आपने मुझे सिखलाया कि अपना अंतर आत्मा का अवचेतन करना और ध्यान और साधना के माध्यम से शांति को प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, अपना अंतर आत्मा का अवचेतन करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और हम अपने मन को भी शुद्ध कर सकते हैं। इससे हमें सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होता है और हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सहायता कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के पास शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।